वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो 68 बीपीएससी के अंदर जो ऐसे का क्वेश्चन आया था, तो पार्ट 3 के अंदर जो जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था कि आपके जो बिहार से रिलेटेड जो कहावतें वगैरह होंगे उनसे क्वेश्चन लिए जाएंगे। किसे? तो बिहार की जो कहावतें हैं उससे क्वेश्चन होंगे, तो उसी को डिस्कस करते हैं। तो एक उसमें से एक क्वेश्चन है कि मूस मोटई है तो लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है। तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना पड़ेगा कि इस लाइन का मीनिंग है, इस कहावत का मीनिंग क्या है। तो इस कहावत का मीनिंग है जैसे कि मूस जितना भी मिटाएगा, तो यहाँ तक मूस मतलब हो जाता है आपका चूहा। ठीक है, चूहा हो गया। उसका मोटाई है, मोटाई है मतलब मोटा होना, फूलना। लोढ़ा, लोढ़ा मतलब क्या होता है कि जो हम लोग गांव में अगर बिहार के रहेंगे देखिएगा तो सिलबट पर जो होता है, सिलबटी होता है, वहाँ पर जो एक लोढ़ा होता है, तो और ये लोहे का बना होता है, तो इसको कहते हैं लोहे। एक पत्थर टाइप का होता है, इसे लोहा कहते हैं। ठीक है। ना हाथी ना घोड़ा हुई है। हाथी क्या होता है? हाथी एक प्रोस्पेरस को इंडिकेट करता है। ठीक है, ताकत के साथ साथ जो एक प्रोस्पेक्टी आती है उसको इंडिकेट करता है। घोड़ा जो होता है, घोड़ा जो है होता है अपना रफ्तार के लिए जाना जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपरे यानी अनडिजर्विंग, जो अनडिजर्विंग है, अनडिजर्विंग देश का, ये कुछ भी कह सकते हैं, अनडिजर्विंग इंडिविजुअल कह सकते हैं, किसी स्टेट को, किसी इंस्टीट्यूशन को, या किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि अनडिजर्विंग लोगों के पास या स्टेक होल्डर के पास अगर पावर जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फैलेगा, लेकिन वो आगे एक सीमा तक ही जा पाएगा। कि एक लोढ़ा जो होता है, लोहे की जो कहिएगा तो एक मोटाई तक ही उसको मोटा कर सकते हैं, ज़्यादा मोटा कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो एक मोटाई तक उसकी सीमा सेट है। तो वैसे ही ना हाथी ना घोड़े के, हाथी और एक ऊंचाइयों की नहीं छू सकता, और रफ्तार जो होती है उनको नहीं पकड़ सकता है। तो ये चीज़ है कि आप जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट में अगर पावर पोजीशन जाता है तो वो अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो यही इस पूरे जो मीनिंग है उसका सेंस है। तो इसी के ऊपर आपको लिखना है। बहुत सारे अगर एग्जाम्पल होंगे वो कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे बहुत देश वगैरह, किसी जो ऐसे देश हैं जहाँ पर जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जैसे कि बहुत सारे ऐसे सोशल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सब चलती रहती है। उनके पास कितने मिनरल रिसोर्स की कितनी है, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो उन सब चीज़ों का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान को कितना भी फंड दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वो मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ के बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो चिंते हैं। यानी कि एक सही ढंग से जो मैनेजमेंट होता है, कैपेबिलिटी होती है, वो चीज़ नहीं होता है। तो इसी के ऊपर आपको आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या और हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब कि अनडिजर्विंग के हाथ में अगर पावर दे देते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियाँ होती है, तो उसी के बारे में कहा गया है। ठीक है, इसमें ऐसे स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि एक स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि जब अमिताभ बच्चन जी जो थे अपने एक इंटरव्यू देने के लिए गए थे, अमिताभ बच्चन जी जो कैरियर के पहली शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो में के न्यूज़ रीडर के लिए आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया था। और कहा गया था, उनके जब पिताजी हरिवंश राय बच्चन थे, बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने कहा था कि अगर सिलेक्शन हो भी जाता तो कहा जाता है मूस मोटई है तो लोढ़ा हुई है। उनको कहते हैं सिलेक्शन हो भी जाएगा तब क्या हो जाएगा कि मूस मोटई हो तो लोढ़ा है, मतलब कि तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाएगा तो उसमें क्या करोगे, उसमें आप जो तुम्हारे एडिटिंग है, न्यूज़ रिपोर्टर की वो चीज़ है वो नहीं कर पाओगे। तो उसी कहावतों को लेकर तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और कर सकते हैं कि जीवन में जो होता है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो फिर से मैं यहाँ पर एक रफ पेज में आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक है, एक रफ पेज लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? संदर्भ यानी भूमिका कहिए, तो भूमिका आप कैसे लिख सकते हैं इसकी? तो भूमिका में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है
परंतु कुपात्र या अनडिजर्व कहिए आप, अनडिजर्व जो होता है वह डिजर्व जो होता है वह एक क्या होता है, वह एक सीमा में ही कोई काम कर पाता है। ठीक है, क्योंकि अगर महान व्यक्ति बनना है आपको तो महान कार्य करने पड़ेंगे जो होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आप स्टार्ट ले सकते हैं। बाकी मैं इधर आपको बताता हूँ कैसे और स्टार्ट करना है। तो इन तरीक़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया है एक अच्छे कोटेशन के साथ स्टार्ट किया गया है। तो मैं फिर से बताता हूँ कि बात अमिताभ बच्चन की है जब उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की दौर में ऑल इंडिया रेडियो के में सामान्य न्यूज़ एडिटर के लिए आवेदन दिया था, जिसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। जब यह बात उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन को पता चला तो उन्होंने कहा अगर सिलेक्शन हो भी जाता तो कहाँ तक जाता, अगर सिलेक्शन हो भी जाता तो तुम कहाँ तक पहुँचते, किस सीमा तक पहुँचते। ये कहा था। तब उनके उन्होंने कहा कि मूस मुटई है तो लोड़ा हो, ये ऐसे शब्दों का उन्होंने यूज किया था। तो ये भी एक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसके जानते कि मुहावरे का मतलब क्या है। यह मुहावरा क्षमता, योग्यता, काबिलियत, सामर्थ्य, ताकत से संबंधित है। क्या है कि लोग इसकी क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, काबिलियत क्या है, सामर्थ्य क्या है, ताकत क्या है, इन सब चीज़ों से संबंधित है। यहाँ मूस शब्द का प्रयोग प्राथमिक अर्थ में ना करके गौण अर्थ में किया गया है। कि मूस मतलब वो जो नॉर्मल चूहा जो होता है उसके शब्द में नहीं कहा गया, लेकिन उसको एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर कहा गया है, गौण रूप में किया गया है। मूस शब्द किसी व्यक्ति, संगठन, समाज, देश को इंगित करता है। कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कुछ समाज होता है, संगठन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक जन्मजात प्रतिभा संपन्न होते हैं, जो जन्म से ही कहते हैं कि ये विद्वान है, ऐसे है। जैसे इसका अगर कहेंगे तो जो ये क्या था, मस्तानी मूवी थी, उसमें क्या नाम था उसका, बाजीराव की बात कीजिएगा तो उसमें क्या कहते हैं, उनके जब देखिएगा तो उसमें कहा गया कि बचपन में ही कहा गया था कि बहुत वीर होगा। तो वैसे हैं ऐसे लोग के बारे में कहा जाता है कि होनहार विद्वान के चिकने पाँव, कि होनहार विद्वान के चिकने पाँव, जिसमें यह भी कहा जाता है कि ये जरूर एक महान व्यक्ति बनेगा। ठीक है, क्या है? एक महान व्यक्ति बनेगा, ऐसी चर्चा कही जाती है। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद के कीजिएगा तो वो एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं कि उनके बचपन से ही लगता था कि महान व्यक्ति हैं। बुद्धा का एग्जाम्पल लीजिए। बुद्धा के जो ऐसे अगर मैथोलॉजी में कहा गया है कि उनके जो गुरुकुल के जो गुरु जी थे उन्होंने कहा था कि आने वाले समय एक महान व्यक्ति के रूप में बनेंगे। तो एक ये क्या होता है, जन्मजात ही होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं। दूसरी तरफ होता है, दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो ज्ञान, कौशल, प्रतिभा के क्षेत्र में औसत दर्जे के होते हैं और इनके आगे बढ़ने की एक सीमा होती है। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि मूस मुटहिए तो लोरा हुए, न हाथी न घोड़ा हुई। मतलब कि आप माने कि आप एक डिजर्व कैंडिडेट हैं, आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करना होगा, ना कि आपको जो एसआई है, बीपीएससी के लोग जो नीचे के एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कीजिए। क्यों कि आप उसकी जब बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, लोअर क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसी लेवल तक जाइएगा। बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप बीपीएससी के एग्ज़ाम आपसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसी सेंस में कह सकते हैं कि मूस मुटहिए तो लोरा, यानी कि जो आपकी सीमा है, जिस सीमा के अंदर है उसी सीमा तक आप जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सीमा खुद ही तय कर लेता है, वो अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेता है और अभव्यवादी बन जाता है। जब भी आप अपनी जो सीमा है आप तय कर लीजिएगा तो आप उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अगर सीमा नहीं तय कीजिएगा कि भाई हाँ और आगे तक हम जा सकते हैं, और अच्छे से कर सकते हैं, और मेहनत कर सकते हैं, तो वो उस सीमा को भविष्यवादी ना हो करके आप अपने जो हार्ड वर्किंग है और डेली जो कंटिन्यू किए उससे आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक लाइन इस यहाँ पर कहने का मतलब है। अगला है, मनुष्य का भविष्य अभिक्षमता के साथ साथ अभिवृत्ति पर भी निर्भर करता है। जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने में अभिक्षमता के साथ साथ अभिवृत्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन में अभिक्षमता से अधिक मान्यपूर्ण अभिवृत्ति को माना जाता है। अभिवृत्ति से तात्पर्य मानव के उस रवैये से है
उस मानसिकता से है जो उसे समाज में सकारात्मक सोच विचार व्यक्ति माना जाता है। क्या है इसमें कहने का मतलब है कि जो अभी क्षमता है कि आपकी जो क्षमता है यह समाज के अंदर उस व्यक्तित्व को दिखाता है जो समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर आप एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, उसके बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अगर व्यक्ति के पास अभी क्षमता के साथ साथ सकारात्मक अभिवृत्ति मौजूद हो तो वो शायद ही किसी भी क्षेत्र में पीछे हो जाए एवं यह हमें जीवन में ऊंचाई की प्राप्ति करने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न पदों की नियुक्ति करते समय उसके अनुरूप योग्यता और क्षमता की जांच आवश्यक है। जैसे यूपीएससी के लिए अलग से एग्जाम होता है, बीपीएससी के लिए अलग से होता है, एसएससी के लिए अलग से एग्जाम होता है कि आपकी जो क्षमता है, आप जिसकी क्वालिटी है, आपकी जो गुण है, आप उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वे में आप चल सकते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं। अयोग्य अगर भाई भतीजावच अनुचित तरीके से अयोग्य लोग के पद पर बैठाया गया है तो फिर कार्य असफल होगा, विकास में बाधा आएगी और वह तब मुहावरा इस का प्रयोग हुआ कि मूस मुटई है तो लोढ़ा हुई है, न घाती न घोड़ा हुई है। अगर किसी अनवांटेड तरीके से, इलीगल तरीके से आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, काम करते हैं, अच्छी करते हैं, तो इस चीज़ में क्या होता है, मूस उठाई है तो लोढ़ा। जैसे अभी बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम चला था, उसमें ऐसा भी जो नियुक्ति पत्र दिया गया है गांधी मैदान के, वहाँ पर उनसे पूछा गया था कि होम मिनिस्टर कौन है, राजधानी कहाँ पर है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो ये लोग सब वो सब भी बता नहीं पा रहे। तो ये कहावत यहाँ पर शूट कर सकते हैं आप, ऐसे एग्जाम्पल भी पुट कर सकते हैं अपने मुहावरे के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के जो गुण होते हैं, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि व्यक्ति के दो गुण होते हैं, कोई भी क्वालिटी का गया, एक क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव होता है, इसको हिंदी में कहेंगे गुणात्मक। क्या गुणात्मक गुण होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इसको बोलते हैं जो मात्रात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो किसी व्यक्ति का अगर देखिएगा कि क्वालिटेटिव जो गुण होता है, गुणात्मक गुण जो होता है, उसको चेंज करने में समय लगता है। हो सकता है कि उसका चेंज कर भी नहीं सके। गुणात्मक मतलब उसके मनोदशा कैसे है, कि उन जो क्वालिटी कैसी है, गुणात्मक कैसी है, ठीक है, चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्वालिटेटिव में चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि आप अभी नॉर्मल से हैं, ये अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इतनी है, ठीक है, मान लीजिए एसडीएम बन गए तो क्या होगा, पैसे कमाए, नेता बन गए तो और पैसे कमाए। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन क्वालिटेटिव, मान लें कि अभी आप अच्छे नेता होने के साथ साथ करप्ट हैं तो वो चेंज नहीं हुआ। आप एसडीएम बने हैं, आईएएस अधिकारी बने हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी क्वालिटी तो चेंज होगी लेकिन वही गुण जो पहले से आके हाँ इलीगल एक्टिविटी करना है, वो चीज़ करना, ये करना, ये पहले से आप करें, तो वो चीज़ आपकी क्वालिटेटिव चेंज में आपको डिले होगा, मुश्किल होगी, लेकिन क्वान्टिटेटिव चेंज जो है वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में रिपोर्ट में कहा गया है, हाल ही के रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत की जनसंख्या विश्व के साथ देखेंगे, एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ जो है यूएनओ के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि अभी जो भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ पार कर चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में युवा है जो 6.8% है। इसमें 15 से 20 वर्ष के आयु के वर्ग के 25 करोड़ युवा हैं। तो इस मतलब है कि हमारा इंडिया जो है यंग है। लेकिन यहीं पे एक समस्या भी आती है कि अगर हम इन सभी युवाओं को अगर हम कौशल नहीं देते हैं, अच्छे से प्रशिक्षित नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो ये हमें एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो वो हमें नहीं मिलेगा, ह्यूमन कैपिटल नहीं मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा, स्टेट का, इकोनॉमी का, इन सब चीज़ों का लॉस होगा, रिसोर्सेज का लॉस होगा। ठीक है, यदि इन युवाओं को हुनर और कौशल नहीं दिया गया, तो प्रशिक्षित नहीं किया गया, तो वह एक स्वभाव में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वे राष्ट्र के समृद्धि में व्यापक योगदान नहीं दे पाएंगे। तब मूस लुटाई है स्थिति तो की जैसी स्थिति पैदा हो गई कि आपके पास स्किल है, यूथ है, एम्पावरमेंट है, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो अनस्किल्ड है, स्किल्ड नहीं है, अच्छे से उनकी समझ नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा। अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो आपका जो स्टेट का है, ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होगा आपका। ठीक है, अतः हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी नगण्य चीज़ों को भी सबसे ऊंचा पद या जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए, इससे हमारा काम भी बिगड़ेगा और नाम भी बिगड़ेगा। कहने का मतलब वह है कि जो भी
योग्य व्यक्ति है उन्हीं को उस पोजीशन पे बैठाना चाहिए, ताकि वो आगे उस चीज़ों को फर्दर बैठा सके। जैसे देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, इन सब चीज़ों का। अब जब तक वुमेन एम्पावरमेंट की खाली बात करें, रिप्रेजेंटेशन होना है पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा, क्या कीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस क्या कि वुमेन के जो एजुकेशन है, वुमेन में जो अभी जो सबसे ज़्यादा फेस कर रही है वुमेन क्या है, वुमेन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन लेवल अभी भी लो है। माइग्रेशन, अब बोले कि माइग्रेशन से क्या लेना देना है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि वुमेन के जो गर्ल्स होती है वो शादी करके अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाती है, तो उनसे क्या होता है, इनकी माइग्रेशन बढ़ रही है। माइग्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी जो हमारे देश की होती है वो लो हो रहा है, और सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो मैरिज में ही देखा जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम बहुत कम है, इनका जो हेल्थ स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कम है। वुमेन पार्टिसिपेशन जो इकोनॉमी के अंदर जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम है। और ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं कि उनका एजुकेशन क्या है, उनका हेल्थ क्या है। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन अगर अच्छे से इनको प्रोवाइड किया जाएगा तो ये एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में आएगा। ह्यूमन कैपिटल रूप में आने के बाद जो हमारे जो स्टेट है दोनों के पार्टिसिपेशन, वुमेन और मेन पार्टिसिपेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक एक अच्छी इकोनॉमी ग्रोथ वगैरह जो बिहार जैसे स्टेट जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अलग से पढ़ा है इससे भी, लेकिन ऐसे से हट के है थोड़ा। लेकिन ये जो है ऐसे में इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ों को और भी कर सकते हैं कि लीडिंग रोल प्ले करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें वो गुण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करके आप ऐसे के स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ दिक्कत हो तो इस ये लाइन में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दिया है, इन सब में लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये नहीं कि यही आंसर राइट होगा, आपके लिखने का तरीका और भी अलग हो सकते हैं, और भी डायमेंशन इसमें कवर कर सकते हैं। एक रफ दिया है कि हाँ ऐसे करके आप ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी कर सकते हैं, जैसे कि मुँह छोटे लड़के, और अलग अलग सेंस में किसी और एक दो और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। बिहार के अगर लेटेस्ट कुछ एग्जाम्पल हो, स्टेट हो, तो वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसकी पॉलिसी को लेकर कर सकते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, पॉलिसी को लेकर, पॉलिसी तो बहुत बनता है लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस ढंग तरीके से नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि बनाने की तो बात बहुत है, लेकिन वो क्या होता है लास्ट में वो मुँह मोटा हो तो लोड़ा हो, बस इसी स्थिति है। लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो चीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्स में कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जब चुनावी टाइम आता है उस समय तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन लास्ट में फिर करना कुछ नहीं है, वही चीज़ होता है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं, और भी बहुत आपके पास पॉइंट होंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट है या कुछ पूछना है या कुछ पॉइंट सजेशन करना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।